निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन् परमं विदुः अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यं कल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन् परमं विदुः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राजा रामचंद्र भगवान की तीर्थराज प्रयागराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री गंगा यमुना सरस्वती मैया की बलभद्र महाप्रभु की सुभद्रा भगवती की जगन्नाथ भगवान की श्री त्रिवेणी माधव की बेणी माधव की हर हर। तीर्थराज प्रयाग की पावन वसुंधरा पर श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय क्रम में आज तृतीय स्कंद के 27वें अध्याय का 7वां श्लोक। स्वामी जी श्री ब्रजेश आश्रम जी महाराज, ब्रह्मचारी जी श्री प्रणवानंद जी, आचार्य प्रवर श्री राम शंकर शुक्ल जी, आचार्य श्री अम्बरीश मिश्र जी, अन्य सभी शास्त्रीय सिद्धांत निष्ठा संपन्न सुधी महानुभाव एवं भक्ति स्वरूपा हमारी मातृशक्ति। कल प्रसंग चल रहा था, भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को कहते हैं, माँ सर्वभूत समत्वेन। कल चर्चा चल रही थी कि मयि भावेन, मयि सत्येन भावेन और मत कथा श्रवणेन च। यमादिभिर्योग पथैहि रव ध्यान। अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि जो साधन हैं योग पथ के, तत्र श्रद्धयान्वितः अभ्यसन, उन सब संसाधनों में श्रद्धायुक्त हो करके निरंतर निरत रहता हुआ और मेरे प्रति सत्य निष्ठा पूर्ण प्रीति हो, भाव माने प्रीति हो, सत्य प्रीति हो, और मत कथा श्रवण तो इत्यादि के द्वारा व्यक्ति को इस संसार से विरक्ति आएगी और भगवान के श्री चरणों में प्रीति होगी। उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। सर्वभूत समत्वेन
निर्वैरेणा प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। सातवें श्लोक में कह रहे हैं सर्वभूत समत्वेन। ये चर्चा कल भी हो रही थी। सभी प्राणियों में समत्व भाव कैसे होगा? बोले यदि बाह्य दृष्टि से विचार करोगे तो समत्व भाव कभी सिद्ध न होगा। अरे भाई, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई खोटा है, कोई खरा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई साधु है, कोई असाधु है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बालक है, कोई वृद्ध है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। कहाँ आएगी समता? परंतु समत्व भाव की स्थापना का एक बहुत प्यारा सूत्र उपाय भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। समदर्शित तो आ सकता है। भगवत भाव से देखोगे तो समत्व भाव स्थित हो जाएगा, फिर नहीं बाह्य भाव बाधक नहीं बनेगा समता में। वो चाहे आत्मदृष्टि हो चाहे भगवत दृष्टि हो, ये दो ही सूत्र हैं जो समत्व की स्थापना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। निर्वैरेण, जब समत्व भाव हो जाएगा तो निर्वैरत्व तो अपने आप सध जाएगा। न कहीं शत्रुता का भाव नहीं रखना है और कहीं भी आसक्ति भी नहीं रखनी है। प्रायः व्यक्ति कहता है हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, तो भी वो अपने मन के कांटे डाले रहता है। बिना मतलब के महात्माओं के मेरी बहन है, मेरा भैया है, जबरदस्ती। जो भगवान ने बनाए वो नहीं संभले। जो परमात्मा ने पूर्व जन्म के संस्कार के कारण संबंध बांधे थे वो अभी ठीक से संभले नहीं। नए नए तार डाल लेता है, नए नए, जैसे वो लोग कांटे डाल लेते हैं बिजली के तारों पर। बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति जितने संबंध परमात्मा के अनुग्रह से पूर्व जन्म के संस्कार के कारण पड़े हैं उनमें भी अनासक्ति का भाव रखे और नई कोई गांठ नहीं पड़ने दे। कर्तव्य बुद्धि से, दया भाव से अभिप्रेरित होकर के कारुण्य वसात किसी के काम आना है, आ जाओ, आसक्ति मत करो। अप्रसंगतः का तात्पर्य पहले का निर्वैरेण माने द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, शत्रुता का भाव नहीं होना चाहिए, तो बोले आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, राग भी नहीं होना चाहिए। अब जब आपका ना तो किसी से शत्रुता का भाव है, ना ही किसी से मित्रता का भाव है, ना तो अटैचमेंट है ना डिटैचमेंट है, ना तो हटो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा सटो। जो बहुत अधिक सटता है एक ना एक दिन उसको बहुत हटना पड़ता है। इसलिए आप देखना जो दावा करते हैं हम जान दे देंगे, हम मर जाएंगे, और वही जान लेने के लिए तैयार और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई भाई के प्राणों का दुश्मन हो जाता है। बोले जब दोनों नहीं रहेंगे तो फिर न तो आसक्ति है न कहीं से अनासक्ति, माने द्वेष भी नहीं है कहीं। इतना तो ठीक है, परंतु ब्रह्मचर्य की परम आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य न, उसका पालन करें और अधिक न बोलें। आपको यदि जीवन में अभय निर्भय होकर के जीना है तो निर्भयता आएगी ब्रह्मचर्य के कारण, ब्रह्मचर्य के द्वारा। आप कहीं भी अपने पवित्र मन को सांसारिक विषयों से दूषित करने का भाव भी लाओगे ना तो भयाक्रांत हो जाओगे। जो काम वृत्ति से प्रपीड़ित है वो कभी निर्भय नहीं हो सकता, वो निश्चिंत नहीं हो सकता कभी भी। तो ब्रह्मचर्य ना, और यदि शांति चाहिए तो मौन रहो। कोई व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है और वो ये कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता,
तो उससे बड़ा झूठा धरती पर कोई हो नहीं सकता। सत्य कितना बोला जा सकता है? उग्र होकर के बोलने वाला कहे कि मैं किसी से शत्रु भाव नहीं रखता, तो उग्रता ही कहां से? ये द्वेष है, विद्वेष है, जो आग बन करके शब्दों के माध्यम से निकलता है। और ये अधिक बोलना माने असत्य बोलने का लक्षण है। शांति से जीना है तो मौन रहो, कम बोलो। और क्या करना है? और वो जो गुणवत्ता आएगी जीवन में, बलि यशा स्वधर्मेण बलवान, अर्थात निष्ठापूर्वक जो आचरित स्वधर्म है, उसके कारण भी वो पात्रता आएगी कि आप भगवत प्राप्ति के मार्ग से तीव्र भक्ति, तीव्र वैराग्य के द्वारा क्या करोगे? भगवान को प्राप्त हो जाओगे, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। तो इस 7वें श्लोक की श्रीधरी टीका में स्वामी जी महाराज कहते हैं, अप्रसंगतः का तात्पर्य है अप्रसंगता का तात्पर्य है संगत त्यागे न। और बलियसा जो कहा स्वधर्मेण, बलियसा स्वधर्मेण, ये जो बलियसा शब्द प्रयोग किया, स्वामी जी कहते हैं ईश्वरे अर्पितेन, स्वधर्म के पालन से जो भी अभीष्ट सधता हो, इस कर्म का जो भी कुछ फल होता हो, ईश्वर अर्पण बुद्धि से उसको भगवान के चरणों में, स्वधर्म का पालन भी ईश्वरार्पण बुद्धि से करना चाहिए। तो ही उसमें निष्ठा दृढ़ होगी, तो ही वो बलि ऐसा माने बलवान होगा, अन्यथा तो फिर दुर्बल हो जाएगा। 2 ही शब्दों पर श्रीधर स्वामी ने टीका की, पर वंशीधर जी इसको आगे तक कह रहे हैं। अच्छा नहीं, वंशीधर जी महाराज ने इस पर टीका नहीं की है। एक विशेष वंशीधर जी की बात थी, वो हम कह देते हैं कि प्रायः भगवद विग्रहादौ चिदानंद भिन्नत्व भावना लक्षणा वज्ञया ज्ञानिनामपि मोक्षा भावावगते है। बाकी थोड़ा लंबा हो गया, पर भाव बहुत साफ है, स्पष्ट है, सरल है। इससे पहले एक बात कही कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, जे मूढ़ा भवन्ति, ये अज्ञाः भवन्ति, ते माम अवजानन्ति, अवजानन्ति माने माम तिरस्कुर्वन्ति, मेरा तिरस्कार करते हैं। क्यों करते हैं तिरस्कार? बोले यही समझते हैं मानुषी तनुमाश्रितम, माम मानुषीम तनुम आश्रितम मत्वैव, कि राम है, कृष्ण है, मनुष्य है, कोई कहता महापुरुष है, कोई कहता योगी राज, भगवान नहीं है। कहते न भजन्त्यव जानन्ति स्थान भ्रष्टाः पतन्त्यधः, माम न भजन्ति, अभी तो अब जानन्ति माने तिरस्कुर्वन्ति, मेरा भजन नहीं करते, मेरा तिरस्कार करते हैं। तो ते के बोले स्थान भ्रष्टाः, ते स्थान भ्रष्टा भवन्ति। इतः परम किम भवति? बोले पतन्त्यधः, यस्मिन् स्थाने जे सन्ति, जिस स्थान पर वो हैं, तथा पतन्ति, स्वर्ग में है तो स्वर्ग से भ्रष्ट हो जाएंगे, और किसी पद पर हैं तो पद से भ्रष्ट हो जाएंगे, जो प्रतिष्ठा के ऊपर आसीन है वहां से भ्रष्ट हो जाएंगे यदि न भजन्ति चेत। कहते इत्यादिभ्यो भगवत विग्रहादौ, यहां से वो बात सिद्ध होती है। बोले भगवत विग्रह आदि में चिदानंद बुद्धि नहीं कर रहे हैं, तद भिन्नत्व भावना ला रहे हैं। भैया भगवान को शास्त्रोक्त सत्ता है भगवान की, तो शास्त्रोक्त सत्तावत भगवान को जिस रूप में मानते हो कि वैकुंठ में है, अमुक स्थान पर है, उतनी ही आस्था, नित्य सत्ता, उतनी चित सत्ता उस परमात्मा में मानो, जो मंदिरों में वेदोक्त विधान के द्वारा, वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा संस्थापित हैं। उनको चिन्मय विग्रह मानना चाहिए, पाषाण में मूर्ति नहीं मानना चाहिए। इसलिए कहीं मंदिर में जाते हो तो आप ये नहीं कहते कि मूर्ति का दर्शन किया, कहते भगवत दर्शन हो गया, बड़ा आनंद आया, आज भगवत दर्शन हो गया। परंतु मई क्या करें, भाव विग्रहादौ चिदानंद भिन्नत्व भावना लक्षणावज्ञा,
अर्थात चिदानंद भिन्नत्व भावना करते हैं, चिदानंद से भिन्न की भावना करते हैं, यही अवज्ञा है। इसलिए इस अवज्ञा के कारण ज्ञानिनाम अपि मोक्षा भावावगते, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोक्ष का अभाव देखा जाता है, समझ लेना चाहिए। 8वां श्लोक देखते हैं, कहते हैं यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मित भुङ्मुनिः विविक्त शरणः शांतो मैत्रः करुण आत्मवान। सच्चे अर्थों में साधक को, भगवत भक्त को कैसा होना चाहिए, साधु को कैसा होना चाहिए, हमको तो लगता है भगवत भक्त के, साधु के, साधक के लक्षण बता रहे। लक्षण घटता है तो समझ लेना साधु हो, भगवान के भक्त नहीं घटता है तो नहीं हो। क्या क्या बताया, सर्वभूत समत्व हो गया, निर्वैर वृत्ति हो गई, और ब्रह्मचर्य हो गया, मौन हो गया, स्वधर्म निष्ठा हो गई। आगे कहते हैं अपने जीवन के निर्वाह के लिए बिना किसी प्रयास के जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहना आना चाहिए। बिना मांगे अयाचित वृत्ति से अनायास बिना किसी प्रयास के जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे, ये एक विशेष साधु का, साधक का गुण है। यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टः। दूसरा क्या, बोले भाई सच्ची पूछो तो जो बहुत खाता है, भजन और भोजन दो शब्द हैं और दोनों ही शब्दों में भा जा न इतना ही है। भजन में भा जा न और भोजन में भा जा न। भजन में कोई मात्रा नहीं है पर भोजन में एक मात्रा है। काय की मात्रा है? भोजन में क्या मात्रा है? छोटे ओ की नहीं है, वो बड़े ओ की है। छोटा ओ का है भोजन में? ओकार है ना भाई। अच्छा ओकार भी छोटा होता होगा, ठीक तो कह रहे नहीं। अच्छा फिर बहुजन होगा। तो ये ऐसा लगता है जैसे हाथ ऊपर कर दिया उसने, कहा ठहर जा मत खा, कम खा। भा के ऊपर जो मात्रा है ऐसी तो लगती है। मुझे कभी कभी मन में भाव आता है कि भजन में कोई मात्रा नहीं, कितना भी करो, पर भोजन में मन रुक रहा है, रुक जा, ठहर जा, कम खा, थोड़े से काम चला। तो भोजन समात्रिक है पर भजन अमात्रिक है। भजन में मत गणना करो इतना ही करना है, रुक गए बहुत हो गया, कितना कर लिया। अरे भैया भोजन में करो कि नहीं, ज़्यादा नहीं खाना है, कम खाना है। एक हंसी की सी बात कह सकते हैं, यद्यपि स्वाध्याय क्रम में शोभा नहीं देता है, प्रवचनों में चलती हैं बातें, पर भागवत जी हैं। एक बंगाली भाई किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में नौकरी करने के क्रम में पहुंच गया। क्या हो जाए, स्थानांतरण हो जाता है, क्या कहते हैं, ट्रांसफर। तो उनको जो बंगाली भाई था उसको सत्संग का बड़ा शौक था, बड़ा अच्छा स्वभाव था, बड़ा उत्साहपूर्वक सत्संग में उनकी निष्ठा थी। तो उसने हर रविवार जब छुट्टी हो तभी वो भजन का कोई संकीर्तन हो 2 घंटे का, ऐसा कुछ भी, ठाकुर हरे रामा रम रम हरे 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 कुछ न हरे कुछ न कुछ न कुछ न हरे हरे, ऐसा भगवान का नाम लेते। तो उसने आते ही सबसे पहले पूरी कॉलोनी में जहाँ वो था अपने स्तर से सब कुछ, आज शाम का भोजन का निमंत्रण है सबका। तो हिंदी भाषी क्षेत्र में, वो भी गंगा के किनारे, ओ हो भोजन का निमंत्रण है। तो सब लोगों ने सवेरे से खाना बंद कर दिया, बोले आज तो भोजन का निमंत्रण है, बंगाली है, बढ़िया मिठाइयाँ मिलेंगी। तो 10 बुलाए, मैंने 100 बुलाए थे, 500 पहुँच गए। बड़ा खुश हुआ, यहाँ के लोग बड़े धार्मिक हैं, बहुत धार्मिक है, बहुत धार्मिक है, पहुँच गए। पर वहाँ कहीं ना हलवाई है, ना कोई टेंट लगा है, ना कुछ नहीं है। लोग अपनी नाक को लंबी कर करके सूंघ रहे हैं कि यहाँ नहीं तो वहाँ होगा, यहाँ से नहीं तो वहाँ से हो, कहीं और बनवाया होगा, वो आएगा पैक होकर के तुरंत। 2 घंटे बाद तक खूब हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कुछ न हरे हरे।
2 घंटे बाद उसने बढ़िया कहा कि फिर अगले रविवार को फिर भोजन का निमंत्रण है, ऐसे ही भोजन होगा। मैंने कहा कहाँ है भोजन? बोला रसगुल्ला कहाँ है? बोले काय को, भोजन तो हो गया। बोले आ को ओ बोलते हैं ना, भजन माने भोजन। जब हम शुरू शुरू में नेपाल के भैया बालक पढ़ने आते थे, बगर्था भी सोमपुरक्तो बगर्था प्रतिपोत्ता ये जगतः पितरो बोंदे पार्वती परमेश्वरो, तो वो भजन को भोजन बोले। ये बात इसलिए आ गई, भजन में मात्रा नहीं है, भोजन में मात्रा है। अब ये बात तो हंसी की थी, पर अब चलते हैं। क्या कह रहे हैं भैया, क्या करना है? बोले संतुष्ट हो और मित भुंग। मुनि ही मननशील महापुरुष को, महात्मा को, साधक को मित भुक होना चाहिए। सन्यासी को तो बहुत विशेष रूप से कहा है, अष्टग्रास से अधिक भोजन करना ही नहीं चाहिए। अष्टग्रास परिमित भोजन हो। और यथेष्टम ब्रह्मचारी नाम, ब्रह्मचारी के लिए तो यथेष्ट है, वो जितना खा सकता है, जितना पचा सकता है उतना करे। पर सन्यासी के लिए अष्टग्रास का ही प्रमाण है। और अष्टग्रास यदि प्रतिदिन कोई सन्यासी भोजन उतना ही मात्र 24 घंटे में एक बार करता है, तो प्रतिमास उसका चांद्रायण अपने आप हो जाता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद कुछ, सवेरे कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ, और अभी कुछ और तभी कुछ, ना ना, ऐसे नहीं। अष्टग्रास एक बार 24 घंटे में अष्टग्रास परिमित आहार लेने वाले सन्यासी का, आचार्य जी, अच्छा मार्कंडे जी, मार्कंडे राम पाठक जी, डॉक्टर साहब पधार जाए, विराजे। श्री शुक्ल जी, अष्टग्रास प्रतिदिन यदि हो तो चांद्रायण हो गया। यति चांद्रायण तो अष्टग्रास परिमित नित्य करने से ही हो जाता है। शिशु चांद्रायण में 4 ग्रास प्रातः, 4 ग्रास सायं से हो जाता है। और पिपीलिक आदि और यवादि चांद्रायण माने चंद्र कलाओं के आधार पर घटता बढ़ता है। पर सन्यासी के लिए तो अष्टग्रास ही मात्र होवे, और दूसरा आहार नहीं। तो फिर उसको प्रतिमास चांद्रायण व्रत करने का पुण्य हो गया, सद गया, साधन बन गया। इसलिए मित भुग होना चाहिए। और मेरी बात किसी की समझ में आ जाए तो 50 वर्ष के होने के बाद तो प्रत्येक मनुष्य को एक समय भोजन करने का व्रत ले ही लेना चाहिए। सौगंध खा ले कि एक समय ही खाऊंगा। पैदल चलने वाले के लिए नहीं कह रहे हैं, खेती करने वाले के लिए नहीं कह रहे हैं, और जो शुगर आदि का रोगी है उसके लिए नहीं कह रहे हैं, बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़ करके। और उसमें भी यदि ऐसा नहीं कर सकते तो निवेदन पूर्वक कहें, रात सूर्यास्त के बाद का भोजन तो 50 वर्ष पार जाने वालों को अविलंब छोड़ देना चाहिए। सूरज छिप गया, अब नहीं खाएंगे, खाए बिना नहीं रहा जाता है, दुग्ध आदिक ले लें। फिर आप योग करो, चाहे भ्रमण करने जाओ, आपको लगेगा मैं बहुत स्वस्थ हो गया, बहुत आनंद हो गया। जितना देर रात को भोजन होगा उतना ही जीवन क्लेश से भरा होगा। मित भुग होना चाहिए। और संगत त्यागेन, क्या कह रहे हैं, अच्छा, विविक्त शरण। विविक्त शरण माने, विविक्त शब्द के 2 अर्थ हैं, एकांत और पवित्र। एकांत में रहने वाला हो, शांत हो, मैत्र माने सबके प्रति मित्रता का भाव रखने वाला हो, और करुण माने करुणा से परिपूर्ण हो, आत्मवान। ऐसा जो साधक होगा उसका मोक्ष के मार्ग पर अति शीघ्र और तीव्रतया बढ़ना हो जाएगा। यदृच्छयोपपन्नेन, बिना, यदृच्छा का तात्पर्य बिना मांगे। एक समस्या है बिना मांगे, पर हम बिना मांगे को बहुत प्रशस्त नहीं मानते। अयाचित और अनीप्सित में अंतर है। अयाचित माने मांगा नहीं, पर चाहा तो है। जो ये दावा करते हैं, दंभ भरते हैं, हम मांगते नहीं हैं, हम हाथ से नहीं लेते हैं, वो क्या छाती पर हाथ धर के कह सकते हैं हम चाहते नहीं हैं? अयाचित होना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। हाथ नहीं फैलाना है, मांगना नहीं है, बोलना नहीं है, बड़ी उपलब्धि है। क्या?
अनिप्सित माने चाहा ही नहीं गया है, उससे अपेक्षा ही नहीं की गई है कि इससे ये मिले, इससे आवे। दुनिया में किसी से भी हम तो इतनी आगे बढ़ के बोल जाते हैं, भगवान से भी चाहो मत कि ये चाहिए, ऐसा चाहिए, तब चाहिए। सब पूरा होगा ना, अपने आप ही होता है। तो काहे मांग मांग करके दीनता दिखाते। अपने कर्तव्य का पालन करने वाले को सब कुछ, धर्मशील के पास बिना मांगे अपने आप सब कुछ आता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मांगना नहीं चाहिए। मित भोग हो गया, संतुष्ट उपलब्ध हो गया, मुनि हो गया मननशील। अच्छा, धैर्यशाली व्यक्ति ऐसा करे। उसको श्रीधर स्वामी ने केवल एक ही शब्द के द्वारा कहा है, विविक्त शरण माने एकांतवासी। बंशीधर जी महाराज ने क्या लिखा है, यदृच्छयोपलब्धेन माने दैवात प्राप्तेन, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए, जितना मिल जाए उतने में ही संतुष्ट हो जाए। धनादिना लम बुद्धि, धन आदि के प्रसंग में, भूमि भवन आदि के प्रसंग में, भोजन आदि के प्रसंग में अलम बुद्धि हो, बिना याचना के जो मिल गया, बिना चाहे जो मिल गया। मितम माने परिमितम भुनक्ति, मित भुक माने जो सीमित खाता है, मितम अर्थात परिमितम, भुनक्ति मित भुक। अब यहाँ वंशीधर जी महाराज ने थोड़ा सा आयुर्वेद का सहारा लेकर के, द्वौ भागौ पूरयेद अन्नैर, मनुष्य को चाहिए कि अपने उदर के 4 भाग कर ले। उन 4 भागों में से 2 भागों को अन्न से पूर्ण करना चाहिए। विश्वजीत जी, जितना आपको लगता है कि मेरे उदर में इतना अवकाश है, उसका आधा भाग अन्न से पूरित करना चाहिए। दो भागौ पूरयेदन्नैस् तो ये नैकम प्रपूरयेत, एक भाग उसमें से जल के द्वारा पूरित किया जाए। अब बच गया फिर भी 1/4 माने 1 भाग बचा, तो बोले मारुतस्य प्रचारार्थं चतुर्थम अवशेषयेत। ये भोजन की गाइडलाइन हो गई। भोजन करने वाला बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अपने उदर को उदर के आधे भाग को अन्न के द्वारा पूर्ण करे और 1/4 भाग को जल के द्वारा पूर्ण करे, तो भी 1/4 भाग खाली छोड़ना चाहिए वायु संचार के लिए। जैसे कुकर में फुल भर दोगे तो कुकर फटने की संभावना रहेगी, स्पेस छोड़ो भाई। आगे कह रहे हैं, श्रुते रप्येतम अर्थम उपबृंहयति। श्रुतिरपि, श्रुते ने श्रुतिरपि एतम अर्थम उपबृंहयति। श्रुति माने भगवती श्रुति भी ऐसे ही अर्थ का उपबर्हन कर रही है। क्या है? बोले यदात्म सम्मतम अन्नम तदवति न हिनस्ति, यद भूयो हिनस्ति तद्यत कनीयो न तदवति इति श्रुति ही। कोई मंत्रांश है, कोई उपनिषद का भाग होगा, कोई कहीं का होगा, उल्लेख नहीं है कहाँ की श्रुति है। यत आत्मसम्मतम अन्नम, जो आत्मसम्मत अन्न है वो तत् अवति, वो रक्षा करता है, न हिनस्ति, नहीं मारता, आपका वध नहीं करता। जो मात्रा से अधिक अन्न खाते हैं वो अन्न को नहीं खाते, अन्न उनको खाता है। अतीति अन्नम, हम अन्न को खाते हैं कि अन्न हमको खाता है? थोड़ी देर बाद सुनेंगे चंदोसी महाराज। यद आत्मसम्मतम अन्नम तद एव अवति न हिनस्ति, और यद भूयो, जो आपकी मात्रा से अधिक होगा, भूयो होगा माने अधिक होगा, बोले तद हिनस्ति, वो तो मारेगा ही। तद यत कनियो न तद अवति। और दूसरी बात कह रहे हैं, जो कनीय होगा, आपकी आवश्यकता से मात्रा में अधिक होगा, वो भी गड़बड़ हो जाएगा, वो भी आपका अवन रक्षण नहीं करेगा। एतदर्थस्तो आत्मसम्मतम सोदर परिमाणम अनुकूलंच यदन्नम भुज्यते तदन्नम भोक्तारम अवति धर्म निर्वाहाय च भवति न हिनस्ति धातु वैषम्यम संपाद्य पुरुषम न हन्ति न पीड़यति च। इतना स्पष्ट लिख रहे हैं बंशीधर जी महाराज।
उसकी व्याख्या कर रहे हैं। एतद अर्थस्तु, क्या अर्थ बना? बोले आत्मसम्मतम का तात्पर्य क्या है? अपने उदर के परिमाण के अनुकूल यदि भोजन किया जाएगा, यदन्नम भुज्यते, अपने अपनी क्षमताओं को ध्यान में रख करके भोजन किया जाए, तो तदन्नम, वह अन्न भोक्तारम अवति, भोजन करने वाले की रक्षा करता है। किन प्रकारेण अन्नम अवति, अन्न कैसे किसी की रक्षा कर सकता है? बोले धर्म निर्वाहाय, भोक्तारम अवति माने धर्म निर्वाहाय च भवति, धर्म का निर्वाह करने में उसको सौकर्य होता है, सुकरता होती है, सहजता होती है। न हिनस्ति, धातु विषमता करके वो नष्ट नहीं करता है। पुरुषम न हंति न पीड़यति, पुरुष को पीड़ा नहीं होती। यद भूयः सोदर परिणामात अतिरिक्तम अन्नम भुज्यते, जो भूय माने अधिक, अपने उदर के परिमाण के अतिरिक्त भोजन करना चाहता है। कोई कोई तो ऐसा होता है कि यहाँ तक जब तक न भर जाए तब तक कुछ छूटता ही नहीं है। इसलिए लोग पेट भरना कहते, पेट भर गया, डब्बा है क्या पेट भर गया? अरे हवन कुंड में भी मात्रा से अधिक साकल्य हो जाता है तो अग्नि बुझ जाती है, तो तुम्हारे पेट में जलने वाली अग्नि नहीं बुझेगी। इसलिए वायु संचार के लिए जल के निमित्त अवकाश रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जो मात्रा से अधिक भोजन करता है वो तद हिनस्ति माने शूलादिकम उत्पाद्य पुरुषम हंति धर्मंच नाशयति। कभी पेट में शूल हो गया, कभी सर में दर्द हो गया, कभी ये हो गया, कभी वोमिटिंग हो गया, कभी जी मितला रहा है, कभी कभी पित्त खराब हो गया, क्या क्या बोलते हैं। जब हम छोटे थे तब यहाँ तक ही भोजन करते थे। हाँ सच में ही, पिनोयम देवदत्ता और दीवान भुंगते, करे बहुत कम खाते हैं महाराज। और आजकल तो सच में ही एक रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, सब्जी कुछ ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। फिर क्या करें, दुनिया दुखी है। जो मोटे हैं वो पतला होने की चाह में दुखी हैं, और जो पतले हैं वो प्रयत्न कर करके मरे जा रहे हैं कि कैसे मोटे हो जाए, हाय मोटे हो जाए। जिनके सर पर घने बाल हैं वो नाई को ढूंढते ढूंढते परेशान हैं, और जिन भाई साहब का सफा चट्ट मैदान कहते हैं उग आए, खेती खाली ना हो जाए। बहुत अच्छा कह रहे हैं, परंतु आगे कहते हैं कि यत् कनीयः अत्यल्पम अन्नम भुज्यते, जो कम मात्रा में, कुछ लोग होते हैं अंडर वेट, कुछ लोग होते हैं ओवर वेट। हाँ सब पीड़ित है, कोई ओवर वेट से पीड़ित है, कोई अंडर वेट से पीड़ित है। बोले जो कनीय माने अल्प मात्रा में पोषक तत्वों से रहित भोजन करता है, न तत्पुरुषम अवति, वो अल्प मात्रा का भोजन भी उस साधक को, उस पुरुष का अवन नहीं करता, रक्षण नहीं करता। क्षुन निवृत्त्यै धर्म निर्वाहाय च क्षमम न भवति, ना तो धर्म का निर्वाह हो पाता है, न भूख की निवृत्ति हो पाती है। इसलिए बेचारे कुपोषण के शिकार, अंडर वेट के अलंकार, और धरती पर हो जाते हैं, अपने जीवन को बना लेते हैं भार। इसलिए भाई परिमितम एव भोक्तव्यम इति सिद्धम, अतएव परिमित ही खाना चाहिए। इसीलिए भगवता श्री कृष्णेन गीतोपनिषदि, भगवान श्री कृष्ण ने गीतोपनिषद में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो मात्रा आपके उदर का परिमाण है उसी के हिसाब से खाना चाहिए। ऐसे साधक का योग दुखों का हनन करने वाला हो जाता है। कहते हैं चिकित्सा शास्त्रेपि अयम अर्थो वर्णितः। वंशीधर जी देखो कैसे लीला कर रहे हैं, एक मित भुग शब्द को पकड़ करके कितना खेल रहे हैं। कहते चिकित्सा शास्त्र में भी ऐसा है, ये गुणा लंघने प्रोक्ताः ते गुणा लघु भोजने। हे भैया, जो गुण लंघन में, अर्थात लंघन माने इस संसार में सभी व्याधियों की सबसे बड़ी जो औषधि है वो है भोजन का परित्याग। ज्वराक्रांत भोजन छोड़ दो,
आप उधर पीड़ित हो, उधर पीड़ा से पीड़ित हो तो भोजन छोड़ दो, सिर में वेदना है भोजन छोड़ दो। अरे बोले कभी कभी बिना खाए भी सर में दर्द होता है, खा लो। अनसनात नास्ति नसनात तपह, क्या है, अनशन से बढ़कर के कोई तप नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं, जो लंघन करने में जो गुण बताए गए हैं वो सब गुण लघु भोजन में, लघु का तात्पर्य मात्रा की दृष्टि से भी लघु हो, और उसकी जो कैलोरी बोलते हैं उसकी उसमें बहुत भारीपन ना हो, बहुत सुपाच्य होते हैं, औषधि रूप होते हैं, दुग्ध हो, घृत हो, ये अमृतोपम है। बहुत भारी भोजन नहीं होना चाहिए, मूंग की दाल हो, लौकी की सब्जी हो, ऐसा ऐसा। मुनि मनन, और मुनि कहते हैं मननशीला, मुनि शब्द का अर्थ कर रहे हैं शांत माने नियत चित्ता, जिनका चित्त नियत है, और मैत्र माने सर्वत्र प्रीतिमान, मित्र कहते हैं, मैत्र कहते हैं सब में, सबके प्रति प्रीति का भाव रखने वाले को मैत्र कहते हैं। करुण माने दयालु, और आत्मवान माने स्थिर बुद्धि। 8वें श्लोक की इतनी व्याख्या की। 9वें श्लोक में कह रहे हैं सानुबंधे च देहे, सानुबंधे च देहेस्मिन् अकुर्वन्न सदाग्रहम् ज्ञानेन दृष्टतत्वेन प्रकृतेः पुरुषस्य च। 9वें श्लोक में कह रहे हैं स अनुबंधे माने सानुबंधे अथवा स अनुबंधे अस्मिन् देहे च असत आग्रहं न कुर्वन्। स अनुबंधे माने जो हमारे संबंधी हैं, स्वजन हैं, उनके संग में, और अस्मिन् शरीरे च, इस शरीर में, अस्मिन् देहे च असत आग्रहम न कुर्वन्, शरीर के संबंधियों में और शरीर में असत आग्रह ना करे, दुराग्रह ना पाले। प्रकृतेः पुरुषस्य च दृष्ट तत्वेन ज्ञानेन, ये लगातार आगे जोड़ेगा। बोले प्रकृति और पुरुष संबंधी जो तत्व विवेक है, जो पुरुष और प्रकृति और पुरुष संबंधी जो तत्व विवेक माने तत्व ज्ञान कराने वाला साधन है, उस ज्ञान से आगे जोड़ेंगे। श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं 9वें श्लोक की व्याख्या में, क्या कह रहे हैं, बोले असदाग्रहम माने अहम ममताम। असदाग्रह शब्द का क्या अर्थ किया, बोले अहंच ममत्वंच, अहंता च ममता च। अहंत और ममत्व, अहंत माने मैंपन, और ममता माने मेरापन। अहम और मम को ही तल प्रत्यय कर दें तो अहमता और ममता बन जाता है, और तत्वलव त्वल प्रत्यय कर दें तो अहंत और ममत्व बन जाता है। हाँ, असदाग्रहम अहम ममताम, ये। और प्रकृते पुरुषस्य क्या हुआ, बोले प्रकृते है पुरुषस्य च दृष्टम तत्वम येन, जिस ज्ञान के द्वारा प्रकृति और पुरुष के तत्व को जान लिया है, देख लिया है, तेन ज्ञानेन, उस ज्ञान के द्वारा। अर्थात 9वें श्लोक में केवल इन्हीं 2 शब्दों की व्याख्या हुई, बाकी तो स्पष्ट ही है। सानुबंधे च देहेस्मिन् अकुर्वन् असदाग्रहम, असत आग्रह नहीं करना है शरीर के संबंधियों में और शरीर में, ऐसा न करते हुए, असद आग्रह न करते, असद आग्रह न करते हुए, और प्रकृति पुरुषस्य दृष्ट तत्वेन ज्ञानेन, अर्थात प्रकृति पुरुष संबंधी इनके बोध को कराने वाले ज्ञान के द्वारा। तब क्या कहेंगे आगे 9वें श्लोक में श्री वंशीधर जी महाराज ने पर्याप्त लिखा है। कहाँ तक देखते हैं, नहीं 9वें श्लोक में तो कम ही लिखा है। सानुबंधे का अर्थ कर रहे हैं दारा अपत्यादि सहिते, दारा अर्थात भारिया, और अपत्य माने पुत्र आदि, इत्यादि के सहित इन सब में अनुबंध ना करे कि मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरा पति, ये मेरा भाई, ये मेरी पत्नी, ये मेरा अमुक, ये हमारा अमुक,
ये गांठ न बांधे। रामचरितमानसकार ने कहा कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई है। बोले जदपि मृषा छूटत कठिनाई, झूठी गांठ है पर खोलते ही नहीं बनता है, छुटती नहीं है। बोले छुटे तो तब जब गांठ लगी हो, गांठ लगे तब ना खुलेगी। जैसे किसी ने ये नाटक किया कि मुझे भूत प्रेत है तो बड़े बड़े अच्छा नाटक बढ़िया कर लिया जोरदार वाला, और बड़े बड़े आए, कोई हनुमान चालीसा बाँचे, कोई भूत उतारे, कोई भभूत मारे, कोई पानी छिड़के, कोई कुछ करे, भूत भागे ही नहीं। हनुमान चालीसा हजारों हो गए, भूत नहीं भागे। अब जगह का नाम नहीं बताएंगे, सच्ची बात बता रहे एकदम। बड़े घर से, संपन्न घर से कोई बच्ची बहू बन करके थोड़े कमज़ोर घर में आ गई, और जब से आई तभी से प्रेत आ गया, और जाता ही नहीं। बस भोजन करने का जब समय आया तब थोड़ी देर को छुट्टी मिले, वो कहते हम जा रहे हैं तो खा ले, और घर के लोग मना में बढ़िया खावे, फिर प्रेत आ जावे। तो बहुत सारे लोग थे। हमको इन चीज़ों का बिल्कुल अनुभव नहीं है, या तो हम में वो योग्यता नहीं है कि भूत प्रेतों को हम देख पाएँ, जान पाएँ, समझ पाएँ, पहचान पाएँ। कोई किसी जन्म का रिलेशन हो तो पहचान भी हो, हाँ नहीं। और या फिर अब थोड़ा अहंकार करना है तो मान लो, बोले हम होते हैं तो भूत रहता ही नहीं है। जिसको जो लगे समझ लो, पर हमको समझ में नहीं आता बिल्कुल। जब बहुत सारे हनुमान चालीसा हो गए, सब कुछ हो गए, भूत भागे ही नहीं, तो फिर किसी लक्षण से ऐसा मन को एक भाव बना कि ये अभिनय चल रहा है, नाटक चल रहा है। तो मनोवैज्ञानिक कुछ बात ऐसी कही जो थोड़ी फूल पट्टी खुल गई, भूत भाग गया। हमने कहा भाई हनुमान चालीसा तो भूत तब भगावे जब भूत होवे, जब है ही नहीं तो भगाएगी कहाँ से? कहाँ से भगा दे हनुमान चालीसा? ये बात क्यों कह रहे हैं? गांठ यदि हो तो खोलने का उपाय किया जाए, और उपाय सफल हो। गांठ है ये नहीं, ग्रंथि का भ्रम है, तो भ्रम का कोई निवारण कैसे करेगा? उसी को कह रहे हैं असत आग्रह नहीं पालना। और असत असत आग्रह पड़ गया तो फिर कौन खोलेगा? 10वें श्लोक में कह रहे हैं निवृत्त बुद्ध अवस्थानो, निवृत्त बुद्ध्यवस्थानो दूरीभूतान्य दर्शनः उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेवार्कमात्मदृक्। श्लोक के शब्दों पर ध्यान दोगे तो अर्थ सहज हो जाएगा, और थोड़ा भी चित्त हट गया तो अर्थ सर के ऊपर से निकल जाएगा। कह रहे पहला जो शब्द है निवृत्त बुद्ध्यवस्थानो, बुद्ध्यवस्थान क्या है? बोले बुद्धि की अवस्था है या अवस्थान है। तो बुद्धि की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत आदि इन तीनों अवस्थाओं से परे चले गए, निवृत्त हो गए। और क्या बोले? दूसरी बात कहते हैं अन्य दर्शनः दूरीभूतः। अन्य दर्शन का तात्पर्य भेद दर्शन, भेद दृष्टि भी दूर हो गई। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं से क्या हुआ? बोले आप अतीत पार हो गए। और दूसरा बोले भेद बुद्धि, भेद दृष्टि से भी आप दूर हो गए। वो जो भेद दृष्टि नहीं, अभेद बुद्धि से दिखता है सब कुछ। चक्षुषा एव अर्कम आत्मना आत्मनम आत्मदृक् पश्यति। बोलो जो आत्मदृक् है, आत्मदर्शी महापुरुष है, वो कैसा है? जिसकी बुद्धि अवस्था निवृत्त हो गई है, जिसका अन्य दर्शन दूरीभूत हो गया है। ऐसा जो आत्मदृक् माने आत्मदर्शी महापुरुष है। एक है तत्वदर्शी एकमात्र, उसकी बात नहीं कर रहे, परंतु यहाँ जो आत्मदृष्टा है, आत्मदृक् तत्वदर्शी महापुरुष है, वो आत्मना आत्मानम तथैव पश्यति। वो अपने
मौलिक तत्व को, अपने अस्तित्व को, अपने चैतन्य सत्ता को अपने द्वारा माने अंतःकरणावच्छिन्न अहंकार के द्वारा अपने द्वारा ही ऐसे देखता है। कैसे? बोले जैसे खुली आंखों से आकाश मंडल का सूर्य दिखता है। जिसके नेत्र निरोग होंगे उसको आकाश में सूर्य दिखता है कि नहीं? बोलो सूरज आज दिखा था कि नहीं? निरावरण सूर्य हो और चक्षु रोग शून्य हो तो सूर्य का दर्शन नेत्र से होगा कि नहीं होगा? निरावरण माने किसी बाधा नहीं है, आवरक नहीं है कोई बीच में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर। जगह जगह से एक बार हर हर महादेव बोल दो तो ऐसा लगेगा कि हम अकेले नहीं हैं, बहुत लोग हैं। हर 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 हर। तीर्थराज प्रयागराज की, हनुमान जी महाराज की, निद्रा मैया की जय हो। न किसी किसी को समाधि लग गई है, भाव समाधि है। विषय थोड़ा भारी है। एक बात पहली कही, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। हम जग रहे हैं, जागृत अवस्था है। हम सपना देख रहे हैं, सुषुप्ति अवस्था है। और हम अब ना हमारा स्थूल शरीर सक्रिय है, ना हमारा सूक्ष्म शरीर सक्रिय है, माने सपना भी दिखना बंद हो गया। उसे कहते हैं प्रगाढ़ निद्रा सुषुप्ति। इन तीनों से कोई अतीत हो गया, परे हो गया शुद्ध सत्व के कारण। और भेद दृष्टि, भेद दर्शन भी उससे पीछे छूट गया। अब अभेद दृष्टि है, आत्मदर्शन की पद्धति से चिंतन करता है, दर्शन करता है, या भगवत दर्शन करता है। तब क्या बोले, ऐसे आत्मदृक् महापुरुष को, ऐसे आत्मज्ञ महापुरुष को क्या होता है? बोले आत्मना आत्मानम। वो ऐसा आत्मज्ञ महापुरुष अपने अंतःकरण के द्वारा अपने आत्मा को, अपने स्वस्वरूप को वैसे ही देखता है। कैसे देखता है? जैसे, बोलो कैसे देखता है? जैसे रोग रहित नेत्र वाला निरावरण आकाशस्थ सूर्य को देखता है। अब समझो, जैसे हम आंखों से सूर्य को देख सकते हैं, वैसे आत्मज्ञ पुरुष स्वस्वरूप को यही देख सकता है। कहते हैं आंखें देखती नहीं है, नहीं देख सकता है, पात्रता नहीं है। श्रीधर स्वामी पाद इस प्रसंग में कह रहे हैं 9-10 कि निवृत्तानि बुद्ध्यवस्थानानि जाग्रदादीन यस्य सह। पहला जो श्लोक में शब्द है वो क्या है? बोले निवृत्त बुद्ध्यवस्थानः। तो निवृत्त बुद्ध्यवस्थानः का अर्थ कर रहे हैं श्रीधर स्वामी। बोले निवृत्तानि, क्या निवृत्तानि भाई, क्या चली गई? बोले बुद्ध्यवस्थानानि, बुद्धि की अवस्थाएं चली गई हैं। वो क्या अवस्थान, क्या चला गया? बोले जागृदादीनि, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि बुद्धि की अवस्थाएं चली गईं। जिसकी अतएव, इसीलिए दूरीभूतम अन्य दर्शनम यस्य, दूर हो चुका है भेद दर्शन जिसका, भेद दृष्टि जिसकी, वो आत्मना अर्थात अहंकारावच्छिन्नेन आत्मानम। अहंकारावच्छिन्न माने अंतःकरणावच्छिन्न, अंतःकरण के द्वारा आत्मान माने शुद्धम उपलभ्य, शुद्ध आत्मा को, शुद्ध स्वरूप को, आत्मस्वरूप को उपलब्ध माने प्राप्त करके एकस्यैवावच्छेदेन। ये जो वाक्य है थोड़ा सा सावधान होकर सुनो तो हाथ आएगा। आचार्य जी देखेंगे, पहले जय घोष करें, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये बात हुई। कह रहे हैं कि अहंकारावच्छिन्न जो अंतःकरण है उसके द्वारा आत्मानम माने किसको? बोले शुद्धम, शुद्धम आत्मानम, शुद्ध चैतन्यम उपलब्ध संप्राप्य, अनुभूय, बुद्ध्वा, जान करके। एकस्यैव अवच्छेद अनवच्छेदाभ्याम करण कर्मत्वे दृष्टांतम आह। एक ही तत्व है वो, उस एक ही तत्व को जब हम अवच्छेद की दृष्टि से देखते हैं, अर्थात
सोपाधिक रूप से देखते हैं। कुछ बिजली का लगा है? हाँ, अवच्छेद का तात्पर्य अनवच्छेद माने निरुपाधिक और अवच्छेद माने सोपाधिक, उपाधि के सहित और उपाधि के रहित। तो उपाधि के रहित देखते हैं और उपाधि से युक्त देखते हैं तो वो कभी कर्ण बन जाता है, कभी कर्मत्व बन जाता है। तो एक ही तत्व। तो कहा भाई ये कैसे कहा कि कभी कर्ण बन जाता है, कभी कर्म बन जाता है? बोले दृष्टांत में, इस विषय में दृष्टांत बता रहे हैं। क्या दृष्टांत है? हमने इस विषय को थोड़ा सरल करने के लिए लिखा था। इसमें कह रहे हैं कैसे कर्ण बन सकता है और कैसे कर्म बन सकता है। तो कहते अहंकारस्य कार्यम। अहंकार का कार्य क्या है? अहंकार के 3 कार्य हैं। या तो देह बनता है, या इंद्रिय बनता है, या फिर मन बनता है। अहंकार जब कार्य रूप में परिणत होता है तो देहेंद्रिय मनांसी। और सच पूछो तो यही एव आत्मनः उपाधि ही, यही आत्मा की उपाधि है। जो अहंकार के क्या हैं? कार्य हैं, देहेंद्रिय मनांसी, वही आत्मा की उपाधि है। अनेन उपाधिना, इस उपाधि के द्वारा युक्तः संयुक्त हुआ एक ही आत्मा, एकेव आत्मा विज्ञानस्य आश्रयः भवति, अर्थात दृष्टा भवति, अर्थात कर्ता भवति। जब इस अहंकार की उपाधि से उपहित होता है आत्मा, तो वही विज्ञान का आश्रय बन जाता है, ज्ञाता बन जाता है, दृष्टा बन जाता है, कर्ता बन जाता है। अहंकार वृत्त्या युक्तत्वेन, अहंकार की वृत्ति से युक्त होने के कारण वो कर्ण भी बन जाता है, अहंकार के द्वारा जाना जाता है। और स एव आत्मा अनेन उपाधिना सन, स एव आत्मा, वही एक आत्मा, वही एक जीव सत्ता, वही एक चित सत्ता, अनेन उपाधिना रहित, जब इस उपाधि से रहित हो जाता है तो स कर्म भवति, प्राप्तव्य हो जाता है। कहते ना, उसको देखा, उसको पाया, तो कर्म रूप में परिणत हो जाता है। एक ही तत्व उपाधि से उपहित होकर के क्या बन जाता है? बोले उपाध्युपहित होकर के, उपाधि अहंकार की उपाधि से उपहित होने के कारण क्या हो जाता है? बोले वही कर्ण बन जाता है, और वही उपाधि से रहित हो जाता है तो कर्म बन जाता है। अब कहते हैं एकस इत्थम माने अनेन प्रकारेण। अब इसको आत्मा पर घटाएं। बोले एकस्यैव आत्मनः उपाधि अनुपाधि भेदेन, एक ही आत्मा के उपाधि और अनुपाधि भेद से कर्णम तथा कर्म व्यवस्थायाम दृष्टांतः। आ जाए भैया वहाँ से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप जब अंदर आ जाते हैं तो आवाज़ बढ़ जाती है, जब आप द्वार पर खड़े होते हैं तो आवाज़ अवरुद्ध हो जाती है। आ जाए, यथा योग्य आसन अंगीकार करें प्रभु। इसको आचार्य जी देखें क्या कह रहे हैं। एक ही आत्मा उपाधि और अनुपाधि भेद से, सोपाधिक हुआ या निरुपाधिक हुआ, तो उस भेद से करण और कर्म बन जाता है। तो कोई उदाहरण है, दृष्टांत? बोले हाँ है ना। चक्षुषा अर्कमेव, जैसे आँखों के द्वारा सूर्य को देखा जाता है। कहते इंद्रियोपाधिना युक्त सूर्य, इंद्रिय की उपाधि से युक्त जो सूर्य है वही नेत्रेंद्रियम अस्ति। अच्छा, हमारे आँख है जिसको हम नेत्रेंद्रिय कहते हैं, क्या है ये? बताओ क्या है? सूर्य नहीं है? अधिदैव के रूप में सूर्य ही तो है। बोले इंद्रियोपाधिना युक्त, इंद्रिय की उपाधि से युक्त हुआ सूर्य वही नेत्रेंद्रिय बन जाता है। और तेन सूर्य रूपेण चक्षुरिंद्रियेण, उसी सूर्य रूपी चक्षुरिंद्रिय के द्वारा यथा गगनस्थम निरुपाधिकम सूर्यम पश्यति, इसी सोपाधिक सूर्य के द्वारा निरुपाधिक सूर्य का दर्शन हो रहा है। उपाधि रहित, उपाधि के सहित जो सूर्य है वो नेत्र है, उसकी संज्ञा नहीं। आगे स्पष्ट नहीं हुआ। आप कहते हो कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है,
यद ब्रह्मांडे तद पिंडे। तो ब्रह्मांड में तो आकाश मंडल में सूर्य दिखता है, तुम्हारे शरीर में इस पिंड में सूर्य कहाँ है? बोले ये रहा, सूर्य चमक रहा है, वो भी चमकता है, ये भी चमकता है, वो भी दिखाता है, ये भी दिखाता है। ये ना हो तो तुम्हारे लिए सारा संसार शून्य है, अंधकाराच्छन्न है। वो ना हो तो तुम्हारे लिए सारा संसार अंधकाराच्छन्न है, शून्य है। तो इस पिंड में उस सूर्य का, समष्टिगत सूर्य बिंब का प्रतिनिधि सूर्य है। यहाँ व्यष्टिगत सूर्य, वो समष्टिगत सूर्य, ये व्यष्टिगत सूर्य है। तो जो कुछ इस ब्रह्मांड में आपको दिख रहा है, उपलब्ध है, वो सब आपके शरीर में है। अब क्या कह रहे हैं? इंद्रिय की उपाधि से युक्त जो सूर्य है वो सूर्य था। इंद्रिय की उपाधि माने नेत्रेंद्रिय की उपाधि से युक्त हो गया तो क्या बन गया? नेत्रेंद्रिय बन गया। और यही इसी नेत्रेंद्रिय के द्वारा, नेत्रेंद्रिय रूपी सूर्य के द्वारा, चक्षुरेंद्रिय रूपी सूर्य के द्वारा, जैसे निरावरण, निरुपाधिक, उपाधि रहित सूर्य का, तो ये सोपाधिक सूर्य हो गया और निरुपाधिक सूर्य हो गया। सोपाधिक सूर्य के द्वारा निरुपाधिक सूर्य को देखा जा रहा है। तो एक ही सूर्य उपाधि से उपहित हुआ तो ये क्या बन गया? करण बन गया। और उपाधि से रहित हुआ सूर्य बोले क्या बन गया? बोले कर्म बन गया। सूर्य रूपिणा नेत्रेणा, सूर्य रूपिणम नहीं, हाँ, सूर्यमेव पश्यति। तो अब नेत्र रूपिणा जो कहा तो उपाधि जुड़ गई उसमें। नेत्र रूपी सूर्य से निरावरण निरुपाधिक सूर्य को देख रहा है। तो वहाँ कोई उपाधि लगानी नहीं पड़ी। उसको सविशेष निर्विशेष भी कह सकते हैं। विशेषण युक्त सूर्य है नेत्र रूपी सूर्य, और निर्विशेष माने विशेषण रहित सूर्य है आकाश मंडलस्थ सूर्य। तो ये जो कह रहे थे, कहते हैं एक, अब उदाहरण यहाँ तो समझ लिया सूर्य वाला, पर इसको आत्मा पर कैसे घटाएं? बोले एक एव सूर्य, एक ही सूर्य उपाधि युक्त सन, उपाधि से युक्त होता है तो नेत्र रूपेण कर्ण वर्तते, कर्ण बन जाता है। अरे कर्णम बनता है, कर्ण कर्णम भवति। जब वो सूर्य उपाधि से उपहित होता है, इंद्रिय की उपाधि से युक्त हो जाता है, तो उसका नाम पड़ जाता है, वो कर्ण कहलाता है। अनेन नेत्र रूपिणा सूर्येण तम सूर्यम गगनस्थम सूर्यम पश्यामि। तो सूर्यम माने कर्म बन गया, और सूर्येण माने यहाँ नेत्र रूपिणा, तो ये कर्ण बन गया। तथा ठीक वैसे ही उपाधि रहित सन, उपाधि से रहित जो सूर्य है, तेन सूर्य रूपेण दृश्यम कर्मास्ति, वो दृश्य कर्म है, उपाधि रहित हो गया। तद्वत उसी प्रकार एक एव आत्मा, एक ही आत्मा कर्ण भी बन जाता है अभिमान की उपाधि से उपहित होने के कारण। भले अनेन अंतःकरणेन, इस अंतःकरण के द्वारा, और फिर वो अहंकार में भी तो वही सत्ता है। बोले कम, बोले परमात्मानं शुद्ध ब्रह्म उपलभ्यते, माने कर्म भवति। तो वही परमात्मा, वही अनंत शक्ति संपन्न चिन्मय सत्ता क्या उपाधि के संबंध से कर्ण बन जाती है, और वही परमात्मा सत्ता उपाधि रहित होती है तो कर्म बन जाती है, प्राप्तव्य हो जाती है। ये भाव है। ऐसा इस श्लोक का भाव श्रीधर स्वामी पाद ने स्पष्ट किया। कौन सा 10वां श्लोक था? फिर एक बार देख लेते हैं कि उपलभ्यात्मनात्मानम, अच्छा क्या टीकाकार कह रहे हैं? कहते हैं आत्मना अर्थात अहंकारावच्छिन्नेन, अहंकारावच्छिन्नेन आत्मना, आत्मानं माने शुद्धम उपलभ्य। तो अहंकारावच्छिन्न आत्मना माने सोपाधिक चेतना के प्रभाव से ही, चित्त सत्ता के प्रभाव से ही निरुपाधिक शुद्ध ब्रह्म को पा लेते हैं, उपलभ्य। एकस्यैव, एक ही तत्व के अवच्छेद और अनवच्छेद के द्वारा, दो अवच्छेद हो गया अर्थात वो सोपाधिक हो गया, और अनवच्छेद माने निरुपाधिक उपाधि रहित हो गया। तथाभ्याम
तो यदि वो सोपाधिक होता है तो कर्ण बन जाता है, और निरुपाधिक होता है तो कर्म बन जाता है। इस विषय में दृष्टांतम आह, दृष्टांत बता रहे हैं। जैसे चक्षुषा, चक्षुषा माने चक्षुरवच्छिन्न नेत्रार्केण, चक्षुरवच्छिन्नेन अर्केण। चक्षुषा का अर्थ कर रहे हैं सोपाधिक माने उपाधि से युक्त सूर्य के द्वारा। चक्षुरवच्छिन्नेन अर्केण, चक्षु में अवस्थित अवच्छिन्न सूर्य के द्वारा। गगनस्थम अर्कम एव, गगनस्थ अर्क हो गया कर्म। आगे कह रहे हैं एवं आत्मदृक्, इसी प्रकार जो आत्मदृष्टा महापुरुष हैं, शुद्धम आत्मानं पश्यन, शुद्ध आत्मानं, शुद्ध ब्रह्म का दर्शन करते हुए, ऐसा कह करके विराम पा रहे हैं। बंशीधर जी महाराज ने यहाँ कहा, बहुत कहा है, कह रहे हैं अतएव निवृत्त बुद्ध्यवस्थित, अतएव निवृत्त बुद्ध्यवस्थित्वात् एव, अर्थात अतएव निवृत्त बुद्ध्यवस्थित्वात् एव, निवृत्त हो गई हैं बुद्धि की तीनों अवस्थाएं। जिसकी तीन अवस्थाएं क्या हैं बुद्धि की? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जिसकी सब इनसे परे पहुंच गया है, जो तुर्य अवस्था का स्वाद ले रहे हैं। अन्य दर्शनम का तात्पर्य भेद दृष्टि भी जिनकी हट गई है, ऐसे महापुरुष के बारे में कह रहे हैं। आत्मना माने शुद्ध जीवेन, चित कणेन, आत्मानम माने परमात्मानम, अर्थात पूर्ण चैतन्यम, चैतन्य निधिम उपलभ्य। इन्होंने बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग किया है। ये कहते हैं आत्मना, आत्मना माने अंतःकरण कहा रहे थे हम, तो कहते हैं शुद्ध जीव कह लो। जीवात्मा जिसको कहते हैं वो क्या है? शुद्ध जीव माने नेत्र रूपी सूर्य के द्वारा। तो सूर्य का चित कण ही तो है, कण रूपी तो सूर्य है। तो इस कण रूपी सूर्य ने विराट सूर्य का दर्शन कर लिया। तो उस समय ये कण रूपी सूर्य क्या हो गया? बोले ये हो गया कर्ण, और वो जिसको देख रहे हैं वो हो गया कर्म। कहते चित्त कणे न, चेतना का कण कह रहे हैं जीव को। तो क्या किया? बोले आत्मानम, आत्मानम माने परमात्मानम, परमात्मा को। वो क्या है? बोले पूर्ण चैतन्य निधिम, वो पूर्ण चेतना की निधि है। आपके पास जो जीव है वो चित्त कण है। हमारे और आपके पास में हृदयस्थ जो चेतना है वो चेतना का एक कण है, एक बिंदु हो आप, उसे सिंधु से मिलना है। उसी देखो भाषा अद्वैत वेदांत के अनुरूप नहीं है, पर समझने में बड़ा सौंदर्य आ रहा है। आत्मना माने शुद्ध जीवेन, अर्थात चित्कणेन, चित्कण माने चेतना का एक कण, उसके द्वारा। आत्मानम माने परमात्मानम, परमात्मानम का अर्थ है पूर्ण चेतना का जो निधि है, पूर्ण चैतन्य की जो निधि है उसको उपलब्ध माने प्राप्त करके, अर्थात भक्त्यानुभूय, भक्ति के द्वारा उसका अनुभव करके। चक्षुषा पटलादि दोष रहित न, नेत्र भी कैसा हो? जो पटल आदि दोषों से मुक्त हो। और ज्योति कणेनार्कम, जो इस ज्योति रूपी कण के द्वारा, अर्कम माने ज्योति निधिम, वो ज्योति का निधान है महासूर्य। आत्मान आत्मान आत्मना आत्मदृक्, आत्मज्ञानी महापुरुष प्रतिपद्यते तद्वत आत्मानम, ऐसे ही वह आत्मज्ञ तत्वज्ञ महापुरुष अपने ही द्वारा, अपने ही अंदर अपने आप को ही पा लेता है। किसी दूसरे साधन की उसको अपेक्षा नहीं रहती। वृंदावन बिहारी लाल की। अगले श्लोक में कह रहे हैं 11वें में, मुक्तलिंगम सदा भासम असति प्रतिपद्यते सतो बंधमसच्चक्षुः सर्वानुस्यूतमद्वयम्। 11वें श्लोक की व्याख्या क्या कहते हैं? मुक्त लिंगम, जिसके जीवन में अब लिंग शरीर से भी मोचन हो गया है। अभी तक तो 3 अवस्थाओं की बात कर रहे थे, अब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और अब कहे उससे भी पार हो गए। जो लिंग शरीर माने कारण शरीर कहते हैं, उससे भी मुक्ति हो गई। असति सत आभासम, असत माने क्या है? असत का तात्पर्य अहंकार आदि, अहंकार, अहंकार के बाद में ये जो पंच महाभूत आदि यहाँ से आरंभ करके सब, इस अहंकार आदि में, असत में जो सत्य रूप से भासने वाले हैं, उनमें सतप प्रतिपद्यते, उनमें से
जो असत है उनमें से सतः प्रतिपद्यते, सत्य जो ब्रह्म है उसको प्राप्त हो जाता है। जो मुक्त लिंग है वो इस असत प्रपंच से जुड़ा है, देख रहा है, तो भी इसके ही माध्यम से, इसी के मध्य से वो क्या करता है, सतः प्रतिपद्यते माने सत्य को प्राप्त हो जाता है। बंधुम असत चक्षु, कौन जो सच्चा बंधु है, और असत चक्षु माने असत जगत का प्रकाशक है, जो सर्वम अनुस्यूतम, जो सब में अभिव्याप्त है, और जो अद्वय माने अद्वितीय है, उस तत्व को प्राप्त कर लेता है साधक। इस प्रथा से आगे बढ़े तो उसको ये उपलब्धि हो जाती है। वो सतो बंधु है और असत चक्षु है। असत चक्षु माने असत प्रपंच को प्रकाशित कराने वाला है, सबकर परम प्रकाशक है। ऐसे उस अद्वय तत्व को कह रहे हैं सर्वानुस्यूतम अस्ति, वो सभी में अनुस्यूत है, कण कण में व्याप्त है। ऐसे उस तत्व की चर्चा करते हुए श्रीधर स्वामी कह रहे हैं 11वें श्लोक में, करें मुक्त लिंगम का अर्थ क्या है जी? बोले मुक्त लिंगम माने निरुपाधिकम, जो निरुपाधिक है, उपाधि रहित हो गया है, जो निर्विशेष हो गया है। और असति का तात्पर्य माने जो मिथ्याभूत अहंकार है, अहंकारोपलक्षित तदनुवर्ती जो कुछ प्रपंच दिख रहा है, असति माने जो मिथ्याभूत है। सदा भासम माने सदरूपेण अवभासमानम ब्रह्म प्राप्नोति, इस मिथ्याभूत अहंकारादिक में सत आभासम माने सदरूप से जो अवभासमान हो रहा है उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कौन? जो मुक्त लिंग है, जो उपाधि रहित हो गया है, जो ब्राह्मण होने की उपाधि से मुक्त है, जो ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्थ होने की उपाधि से मुक्त है, जो अध्यापक और कृषक होने की उपाधि से मुक्त है। जितने विशेषणों की पूंछ लगी हैं सब तुम्हें परेशान करती हैं। सन्यासी होने के बाद भी डॉक्टर स्वामी रह जाते हैं, मास्टर स्वामी रह जाते हैं, जज स्वामी रह जाते हैं। कहो वकील स्वामी देखे हैं? वकील स्वामी रह जाते हैं, के नाम रह जाता है, पूंछ रह जाती है। और कभी कभी गुस्से में आके कहता क्या समझते हो, हम इतना तो छोड़ के आए हैं। जो कह रहे हैं हम छोड़ के आए हैं कुछ नहीं छूटा है, और छाती पर खूंटे की तरह गड़ा हुआ है। इतना छोड़ के आए हैं, क्या समझ रहे हैं हमको? तुम हम तो रोटी के हमको पैसे का दम्भ दिखाते हो। ऐसा करने माने कुछ नहीं छूटा है प्रभु जी, अंदर जो बसा है स्मृति में वो तुम्हारे रग रग में बसा है। क्या कह रहे हैं? कहते हैं बोले शुद्ध जीव स्वरूपाद विशेषम आह। शुद्ध जीव स्वरूपाद विशेषम आह माने बोले अहंकारोपाधि युक्तेन चेतनेन। अहंकारोपाधि युक्त जो चेतन है उसका क्या क्या कहने जा रहे हैं? कहते हैं सतः माने कारणस्य, सतः शब्द का अर्थ कर रहे हैं कारण, और सतः माने कारणस्य अर्थात प्रधानस्य। बंधुम, ये सतः माने कारण के, प्रधान के बंधु हैं, माने बंधु का तात्पर्य अधिष्ठान है। और असतः, असत शब्द का अर्थ है कार्यस्य अर्थात चक्षुरिव प्रकाशकम, जैसे चक्षु प्रकाशक है इति, वो चक्षु की बांधी प्रकाशक है। सर्वेषु कार्य कारणेषु अनुस्यूतम, सभी कार्य कारणात्मक प्रपंच में वो अनुस्यूत है। और कैसा है? अद्वय माने परिपूर्ण है। शेष चर्चा अब कल करेंगे। नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हर हर महादेव।